और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा मेट्रो का शिलान्यास कर रहे हैं। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में आज जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का एक नया स्वरूप मेट्रो के रूप में प्राप्त हो रहा है, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के आवास, शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय श्री हरिद्वार दुबे जी, महापौर आगरा श्री नवीन जैन जी, माननीय विधायकगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, श्री महेश गोयल जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, रानी पक्षसालिका सिंह जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डीएस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन श्री दीपक कुमार जी और उपस्थित मेट्रो कार्य योजना के शुभारंभ के समारोह में उपस्थित आगरा के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है
कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व हैं ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से, प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा कि आज से आगरा के विकास के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना क्या है, इससे क्या क्या लाभ होंगे, कैसी होगी ये, इसी के बारे में जानकारी देती हुई एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो संचालन के आरंभ के बाद कानपुर, आगरा और दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही देश की पहली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में कुल 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल परियोजना पर IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगरा में भी अब विश्व स्तरीय मेट्रो सुविधा के लिए निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। 26 लाख जनसंख्या के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ये दुनिया भर के पर्यटकों और कला प्रेमियों के साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। 8,379.62 करोड़ रुपए की लागत के साथ आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा।
पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य निर्मित होगा, जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। 15.4 किलोमीटर लंबा और 14 स्टेशनों वाला दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट और कालिंदी विहार को आपस में जोड़ेगा। ये कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा। देश के 27 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं और वर्ष 2022 तक करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल की संरचना देश को समर्पित करने की तैयारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का होने जा रहा है शुभारंभ। आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि कैसी होगी ये परियोजना और आने वाले समय में आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबकी सुरक्षा, सबकी समृद्धि, सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है और उसी का प्रतिफल है आगरा मेट्रो रेल परियोजना, जिसके निर्माण कार्य का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। शिलापट का अनावरण आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।